नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग नाम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मैंने अपनी एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्रेटिट्यूड यानी वाटर अफर्मेशन के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बताया था। और मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको इसी वाटर के थ्रू फॉरगिवनेस की हीलिंग सिखाऊंगी। इस वाटर के थ्रू आप किसी भी अपने मोमेंट को, किसी भी इंसान को आप फॉरगिव कर सकते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट भी हमारी लाइफ में होते हैं जहाँ हमसे भी बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं और उस गलती को उस वक़्त समझने की बजाय या खुद को माफ़ करने की बजाय वो जीवन भर उस गिल्ट को हम अपने साथ कैरी करते हुए लेके चलते हैं कि अगर उस वक़्त मैंने ये डिसीज़न ले लिया होता या उस वक़्त मैंने उस इंसान का साथ दे दिया होता या उस वक़्त मैंने अपने करियर के लिए अपने लिए आवाज़ उठा ली होती तो शायद आज मेरी लाइफ़ कहीं और होती। शायद आज मैं किसी और मुकाम पे होती, मेरा जो आज की सिचुएशन है वो कुछ और होती। और ऐसे बहुत सारे गिल्ट है जो हमारे मन में है, चाहे वो किसी के छोड़ जाने का गिल्ट या किसी को छोड़ देने का गिल्ट, करियर में आप अभी जिस पड़ाव पे हो या कुछ ऐसे मोमेंट हुए होंगे जहाँ आपको किसी ने कुछ कह दिया होगा, कुछ सुना दिया होगा, कहीं नीचा दिखा दिया होगा और उस फीलिंग को आप आज तक कैरी कर रहे हैं। चाहे उस मोमेंट को 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उस इंसान का चेहरा और वो मोमेंट आपके माइंड से जा ही नहीं रहा है। आपने बहुत कोशिश भी किया, फिर आपने कोशिश नहीं करी और आपको लगा कि वो बदले की भावना है, जब तक मैं बदला ले नहीं लूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बट कभी खुद के साथ रुक के, थोड़ा बैठ के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो रियलाइज़ होगा कि ये सालों से जो आपने अपने दिल के ऊपर बोझ लेके चल रहे हो ना आप, सालों से जो आपने खुद को परेशान किया है उस गिल्ट में डाल के, उस रिवेंज में डाल के कि मुझे सिर्फ़ बदला लेना है उस इंसान से, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। और आप इस बात को चलो मान लेते हैं 25 साल हो चुके हैं, ठीक है? आपके साथ जो भी बुरा हुआ उस वक़्त, उसको 25 साल, 20 साल, 5 साल, जितने भी साल हो चुके। लेकिन आप उसको हर दिन अपने अंदर जी रहे हो। 25 साल जो पहले चीज़ होती है उसको आप एक दिन में 25 बार अपने ज़हन में जी रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि ज़्यादा गुनहगार कौन है? वो इंसान जिसने आपको तकलीफ़ दी या आप खुद जो हर दिन सेम बात के लिए, सेम इवेंट के लिए जो आज से 10 साल, 12 साल पहले हुआ था, उसके लिए आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। तो असल में खुद को तकलीफ़ देने वाला इंसान कौन है? हम खुद हैं। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जाती, बट ठहर के, शांति से बैठ के हमें सोचना होता है कि ये जो बात है, ये जो एनर्जी है, इसको मैं कहाँ तक कैरी कर सकती हूँ और इससे क्या मेरा कुछ भला होने वाला है? क्योंकि मैंने आज तक तो ये सुना नहीं है कि हमने किसी को माफ़ ना किया हो या किसी के लिए रिवेंज लिया हो या अपने मन को भारी करके हम सालों से जी रहे हो और इससे हमारी तबीयत सही रही है, हमारी सेहत सही रही है या हमारे रिश्ते सही रहे हैं, हमारा मूड सही रहा है। कुछ भी सही नहीं होता। हम अंदर-अंदर खुद को खा जाते हैं, खुद को खोखला कर देते हैं। हम ये दूसरों पे ब्लेम ज़रूर करते हैं कि उस इंसान ने मुझे खराब कर दिया या बर्बाद कर दिया या मुझे बिल्कुल बिखेर दिया। बट असल में होता है कि हम खुद को ही ये सारी चीज़ें देते हैं, हम खुद को ही बिखेरते हैं, हम खुद को ही तकलीफ़ें देते हैं, हम खुद से ही बदला लेते हैं। क्योंकि हर दिन कुढ़ के, हर दिन मन में गुस्सा लेके, हर दिन वो ज़हर को हर दिन वो घूँट पी के आप इससे किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप रुक के ठहर के सोचेंगे कि इन 20 सालों में, 5 सालों में आपने उस इंसान को माफ़ ना करके ऐसे जीवन में क्या बहुत बड़ा कर लिया, तो जवाब में शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली हाथ रहोगे आप। माफ़ करो और करना सीखो, चाहे वो खुद को हो या दूसरों को। माफ़ी देना भी सीखो। इसलिए नहीं कि आप बहुत महान हैं, आपने बहुत कुछ बड़ा कर लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आपको खुद पे ध्यान देना है। आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने जीवन पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आपके अंदर कोई गिल्ट बैठ जाता है ना, जब कोई गुस्सा बैठ जाता है ना, तो वो आपकी सिर्फ़ आपके विचारों को नहीं खाता, आपके पूरे शरीर को खा जाता है। अलग-अलग बीमारियाँ, कभी गट में पेन, कभी हार्ट में पेन, कभी पैरों की हड्डियों में दर्द, कहीं स्पाइन में दर्द, कुछ ना कुछ तकलीफ़ ऐसी रहेगी जो आपको अंदर-अंदर खा जाएगी और ये सबके साथ है। जिसने भी ये ऐसे खुद को ढीठ बना लिया ना कि मुझे माफ़ नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना, मुझे इसी गिल्ट में मरना है। तो सिर्फ़ आपको इमोशन तकलीफ़ नहीं देते, वो इमोशन जब सॉलिड फ़ॉर्म में आ जाते हैं ना,
तो फिर वो बीमारी का फॉर्म लेते हैं और वो बीमारी हमें अंदर अंदर खा जाती है। माफ़ इसलिए करना है ताकि हर दिन रात में खुद सुकून से सो सके। माफ़ इसलिए करना है क्योंकि हमें बीमारियां नहीं चाहिए। माफ़ इसलिए करना है क्योंकि किसी इंसान से कई ज़्यादा बड़ी मुझे मेरे मन की शांति है और मेरी ग्रोथ है, इसलिए मुझे माफ़ करना है। और खुद से ज़रूर पूछना है माफ़ करने से पहले कि अब तक ना माफ़ करके मैंने क्या पा लिया। तो ये माफ़ी मैं उस इंसान को इसलिए दे रही हूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ, ताकि मैं सुकून से रह सकूँ, ताकि मैं शांति से रह सकूँ। ठीक है, मैंने करके देखा यार, शांति मिलती है। बहुत लोगों को जीवन से निकाला है, बहुत शांति से निकाला है, पूरी तरीके से माफ़ करके निकाला है। और अब अगर उनका ज़िक्र भी होता है, जैसे कुछ मोमेंट भी आते हैं, तो मेरे चेहरे पे से फिर स्माइल रहती है। थैंक यू कि आप मेरे जीवन में आए। थैंक यू, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हुई। थैंक यू कि आप गए। थैंक यू कि मैं इतनी खूबसूरती से इस वे में इस तरीके से हीलर बन के निखर पाई। तो माफ़ करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो आप खूबसूरती से निखर के आते हैं ना, उसका वो लाजवाब है, उसका कोई बयान नहीं कर सकता कोई अपने शब्दों में। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो ये मुझे तो बताना ही था कि इसकी कीमत क्या है, क्यों माफ़ करना ज़रूरी है, चाहे आप खुद को ले या दूसरों को ले। अब ये पानी को लेना है। अच्छा, मैं फिर से इसकी पूरी टेक्निक वापस एक बार रिकॉल कर देती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो इससे पहले वाली, तो मैं वापस से बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथों को एक्टिवेट करना है, हाथों की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आंखें बंद करके हाथों को रब कीजिए और बोलिए, मन में बोलना है डिवाइन एनर्जी मुझे ब्लेस कीजिए, डिवाइन एनर्जी मुझ में शक्ति दीजिए। अच्छे से इसको रब करना है। गर्माहट आएगी, वो समझना कि वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। डिवाइन एनर्जी मुझे ब्लेस कीजिए, डिवाइन एनर्जी मुझ में शक्ति दीजिए। नाउ ये गर्माहट है। अब इस गर्माहट के साथ आपको अपने बॉटल को, ग्लास को, जिसको भी पकड़ना है, आप उसको होल्ड कीजिए। समझ लीजिए किसी इंसान के साथ आपकी बैर है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बट आप करना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं। योर हस्बैंड, योर इन लॉज, योर फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, कोई भी। यहाँ मैं अपना नाम लेती हूँ कि अगर हो सकता है अपनी किसी गलती पे मैंने खुद को माफ़ ना किया हो, तो आज इसके थ्रू मैं माफ़ कर लेती हूँ। डियर प्रीति, मैंने आपकी हर गलती के लिए आपको माफ़ किया। आज से वो सारी नेगेटिविटी आपसे आज़ाद है। आज से आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे, जिसको मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखा था, जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, आज उन सारे एक्सपीरियंस को, उन सारे मोमेंट्स को, उस इंसान को मैं माफ़ करती हूँ। मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। मैं क्षमा देती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा देती हूँ। डू इट फॉर 11 टाइम कि मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया। जो भी वो इंसान है, पानी को फेंकना नहीं है, इसको पीना है, क्योंकि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, बॉडी के हर एक सेल्स को, आपके न्यूरॉन्स को, सबको याद दिलाना है कि आपने उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ किया। सो दैट जो बॉडी आपने थका के रखी थी एक ही इंसान के बारे में सोच सोच के, अब वो शांत होना शुरू हो जाएगी। सो पी जाइए पूरे पानी को, किसी और को नहीं देना है। इस तरीके से आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। बेटर होगा इस हीलिंग के लिए, फॉरगिवनेस की हीलिंग के लिए, आप इस पानी को रात में कीजिए और पी जाइए। सुबह में नहीं, रात में कीजिए और पी जाइए, ताकि आपकी बॉडी उस 8-9 घंटे तक सुकून से हीलिंग के फेज़ में जाए, फॉरगिवनेस के फेज़ में जाए, और जब आप सुबह उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठे। इसीलिए इस वाटर की टेक्निक को, फॉर द फॉरगिवनेस, आपको नाइट में करके सोना है। मेरी जो वीडियो बना रही हूँ तो मैं रात में ही बना रही हूँ, कल ही अपलोड होंगी ऑब्वियस है। तो मैंने इसको अभी
कंज्यूम करूँगी। कोई हो सकता है कोई मेरी खुद से कोई बैर हो कभी-कभी की, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस करना है आपको एटलीस्ट फॉर द 21 डेज़। उसके बाद अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो कंटिन्यू करते जाइए। करने में क्या जाता है ना? पानी का ग्लास ही तो है, प्यास ही तो बुझा रहा है और आपकी बॉडी को हील कर रहा है। थैंक यू सो मच। एन्जॉय माय मैजिकल हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से शाम में 9:30 से 10:30। सो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।